इसी दौरान एक सफारी कार सवार अज्ञात लोगों ने दोनों सिपाहियों को टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया था। आज दिन निकलते ही मेरठ जोन के पुलिस अधिकारी व मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने दोनों शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और दोनों के शव को कंधा दिया। मृतकों के परिजनों को कुछ आर्थिक मदद की, साथ ही मृतकाशी कोटे के अनुसार भी आर्थिक मदद करने की बात कही। यूपी में पुलिस वालों को मारने का सिलसिला आम हो चला है, जहां पर देश में कई पुलिसकर्मी व अधिकारी शहीद हो चुके हैं। वहीं बड़ा सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी अपराधी पकड़े ही नहीं जाते हैं। हापुड़ के पिलखवा थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा में 10th क्लास के छात्र की गला घोटकर हत्या कर दी और उसकी शिनाख्त मिटाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसको जला दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव खेड़ा के किसान सुभाष का पुत्र पंकज बृहस्पतिवार की देर शाम से गायब था। शुक्रवार को तड़के पंकज का शव उसके घर से कुछ दूरी पर पड़ा मिला। आशंका जताई जा रही है कि पंकज का पहले गला घोटकर हत्या की गई, उसके बाद उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया। हत्या की वजह का पता नहीं चल सका। इस मामले में मृतक के परिवार वालों ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस इस संबंध में हत्या के लेकर कई पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पंकज के हत्यारों को कुछ पता नहीं चल पाया है। पंकज की इस हत्या से गांव में पूरी तरह से माहौल गमगीन बना हुआ है, जबकि पंकज व पंकज के पिता का गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं बताई जा रही है। कानपुर में नगर निगम के दावों की पार्षदों ने खोली पोल। शहर में गंदगी को लेकर किया जंग का हंगामा और नारेबाजी। नगर निगम कार्यालय में हंगामा कर रहे पार्षदों ने शहर के बजबजाते कूड़े के ढेर और नालों के बाहर पड़ी सीढ़ के कारण फैल रही बीमारियों के विरोध में नगर निगम में कूड़ा फेंककर किया प्रदर्शन। पार्षद नवीन पंडित की अगुवाई में पार्षद दल ने अपर नगर आयुक्त की गाड़ी पर और नगर निगम के कंट्रोल रूम पर कूड़ा फेंका और चेतावनी भी दी कि अगर शहर से कूड़ा न हटा तो सभी अधिकारियों के आवास पर कूड़ा फेंको प्रदर्शन करेंगे। अब देखना यह है कि नगर निगम इस विरोध से कोई सीख लेता है या अपने खोखले वादों पर काबिज रहता है। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाला प्रेमी युगल जब परिवार और समाज की बंदिशों के चलते साथ जी न सका तो उसने मौत का रास्ता चुना। इसमें प्रेमी की मौत हो गई, वहीं प्रेमिका गंभीर रूप से घायल हो गई। ये मामला मथुरा जनपद के थाना फौरा क्षेत्र के गांव परखम का है। यहाँ रहने वाले 20 वर्षीय युवक हरिओम और 19 वर्षीय युवती बबीता के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। इन दोनों को गांव के लोगों ने ट्रेन की पटरियों पर पड़ा देखा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने जहां युवक हरिओम को मृत पाया, वहीं युवती बबीता गंभीर रूप से घायल थी। मृत युवक के परिजन अब युवती के परिजनों पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। युवक हरिओम की मौत प्रेम में उठाया गया आत्महत्या का कदम है या फिर प्रेमिका के परिजनों ने उसे मारा है, इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि पुलिस प्राथमिक तौर पर अभी इसे प्रेम में आत्महत्या का उठाया गया कदम ही मानकर चल रही है। यूपी में सरकारी अधिकारी अब आपको खादी पहने दिखाई दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग मंत्री ने की है अनोखी पहल। इसके तहत अब ड्यूटी के दौरान अधिकारियों को खादी पहनने की हिदायत दी गई है। इस पहल पर कांग्रेस सरकार के साथ है। उत्तर प्रदेश में अब खादी विभाग में अफसर और कर्मचारी खादी पहने नजर आएंगे। कम से कम यूपी के खादी और ग्रामोद्योग मंत्री की तो यही पहल है। इस पहल के बाद विभाग के अफसर और कर्मचारी अब ड्यूटी के दौरान खादी के कपड़ों में ही नजर आएंगे। मंत्री की घोषणा के बाद प्रमुख सचिव और सीईओ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने विभागीय कर्मचारियों को यह फरमान सुना दिया है। मंत्री के मुताबिक विभाग ने खादी को बढ़ावा देने के लिए ये अनोखी पहल की है। इसके अलावा मंत्री मानते हैं कि खादी पहनने से लोगों में अच्छी भावना भी आएगी। इस पहल के बाद अब मंत्री मुख्यमंत्री से मिलकर इसे पूरे सचिवालय में लागू कराने की अपील करने जा रहे हैं। उनके मुताबिक वो मुख्यमंत्री से कम हफ्ते में 2 दिन इसे लागू करने की अपील करेंगे। यानी अगर ये पहल सफल रही तो उत्तर प्रदेश के सचिवालय कर्मी खादी कपड़ों में नजर आएंगे। आमतौर पर सरकार के खिलाफ खड़ी कांग्रेस यूपी में इस मुद्दे पर सरकार के पाले में नजर आ रही है। इस पहल का स्वागत किया है, साथ ही ये श्रेय लेने की भी कोशिश की है कि ये कांग्रेस की पहल का नतीजा है। ये निर्णय स्वागत योग्य है और इसमें विकल्प नहीं देने चाहिए। इसको कंपल्सरी अनिवार्य कर देना चाहिए। यूपी की अखिलेश सरकार भले ही अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के चाल चरित्र में बहुत ज्यादा बदलाव न ला सकी हो, लेकिन पहनावे के जरिए वो लोगों का विचार बदलने की जरूर कोशिश कर रही है। पहले जीन्स की मनाही और अब खादी पहनने का फरमान कुछ इसी की बानगी कहा जा सकता है। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में यमुना किनारे चल रहे स्टोन क्रेशर में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। यहाँ 4 मजदूरों की मौत हो गई।
चारों मजदूरों की मौत जहरीली गैस की चपेट में आने से हुई। बताया जा रहा है कि 2 मजदूर मोटर को चेक करने के लिए कुएं में उतरे थे। गैस की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। काफी देर बाद भी वो नहीं लौटे तो उनका हालचाल लेने के लिए 2 और मजदूर दोबारा कुएं में उतरे। वहां जहरीली गैस की चपेट में आने से उनकी भी मौत हो गई। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और महानतम बल्लेबाजों में से एक रिकी पॉन्टिंग अक्टूबर में होने वाली क्रिकेट चैंपियंस लीग के बाद से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे। मुंबई इंडियंस की ओर से चैंपियंस लीग T20 पॉन्टिंग का अंतिम टूर्नामेंट होगा। तस्मानिया के 38 साल के क्रिकेटर ने पिछले साल नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। पॉन्टिंग ने 168 टेस्ट मैच में 13,378 रन बनाए हैं, जिसमें 41 शतक शामिल हैं। पॉन्टिंग टेस्ट में सचिन के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। गौरतलब है कि IPL के दौरान पॉन्टिंग का फॉर्म बेहद ही खराब था, इसलिए शुरुआती कुछ मुकाबलों के बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में सौंप दी थी और खुद डगआउट में बैठ गए थे। रिकी पॉन्टिंग एक महान बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं। वहीं मुंबई इंडियंस को उम्मीद होगी कि चैंपियंस लीग T20 में पॉन्टिंग शानदार प्रदर्शन करे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा का मानना है कि टीम इंडिया के गेंदबाज एक टीम की तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में 33 रन पर 3 विकेट झटककर मैन ऑफ द मैच बने ईशांत शर्मा ने कहा कि भारत के तेज गेंदबाज एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और इसका नतीजा दिख रहा है। ईशांत ने कहा कि उछाल हासिल करना उनका मजबूत पक्ष है और उन्होंने अपने मजबूत पक्ष के मुताबिक गेंदबाजी की। साथ ही ईशांत ने कहा कि उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की और उनके मुताबिक यहाँ के हालात काफी अनुकूल थे। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला रविवार को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अभी तक दमदार प्रदर्शन किया है और टीम के कप्तान माही को फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भी अपने गेंदबाजों से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी। एक सत्र अदालत ने जिया खान आत्महत्या मामले में सूरज पंचोली की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। दरअसल अभियोजन पक्ष ने यह कहकर सूरज की जमानत याचिका का विरोध किया कि जांच महत्वपूर्ण दौर में पहुंच चुकी है। ऐसे में सूरज पंचोली को जमानत पर रिहा करने से जांच प्रभावित हो सकती है। दरअसल सूरज पंचोली पर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। 10 जून को ही गिरफ्तारी के बाद आर्थल रोड सेंट्रल जेल में बंद सूरज ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी है कि मामले में शिकायतकर्ता और जिया की मां राबिया खान उनसे बदला ले रही हैं, जिसकी वजह वह खुद ही जानती हैं। सूरज के वकील CK तालेकर की मार्फत दाखिल की गई जमानत याचिका में आरोप लगाया गया है कि राबिया खान खत का दुरुपयोग कर रही हैं, जो 3 जून को जिया की आत्महत्या के 3 दिन बाद उनके घर से मिला। पुलिस ने इसी खत के आधार पर सूरज को गिरफ्तार किया। उनका दावा है कि ये पत्र सूरज के खिलाफ सबूत है, जबकि जिया ने अपने जीवन की असफलता के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि सूरज की जमानत याचिका में ये कहा गया है कि आत्महत्या वाला पत्र आत्महत्या से ठीक पहले नहीं लिखा गया, साथ ही इस पर किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है और साथ ही ये सूरज पंचोली को संबोधित करके भी नहीं लिखा गया है। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। Discover global environment, global exposure, global curriculum, placements, collaborations. Graphicera University, Dehradun, transforming dreams into reality. उत्तराखंड में जल प्रलय,
हर ओर मचा हाहाकार, जनता लगा रही मदद की गुहार। इस दुख की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए समाचार प्लस और सुपर टेक की साझा मुहिम, राहत लेकर चलो उत्तराखंड। इस मुहिम में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 0958222540, 012046463000। राहत लेकर चलो उत्तराखंड। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। चुनाव के दौरान बड़े बड़े नेता गरीब की झोपड़ी में दलित के घर में जाके रात बिताते हैं, रोटी खाते हैं। तो मैंने कहा ऐसे ही एक गरीब की झोपड़ी में रात को 2 बजे दस्तक हुई। एक बुढ़ी निकली। अरे रुकाओ, वो है ठोके डाल रहा। अरे आ रही। क्या है? नमस्ते अम्मा। अम्मा देखो बहन जी आई हैं। ये तुम्हारी बहन जी होंगी? हमारी बहन को मेरे भैया 10-12 साल हो गए। नहीं अम्मा, ये वो बहन नहीं, बहन जी हैं। ये मायावती जी हैं। ये आज रात आपके झोपड़े में गुजारेंगी। अच्छा, हमारा चारपाई एक है। उमर राहुल गांधी पहले से लेटे हैं। चटाई ले आंगन में सो जाए। चटाई भी तो एक है, अडवाणी लेटे। किसी ने बहन जी से कहा, बहन जी आप छत पे सो जाओ। तभी छत से आवाज आती है, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी हमें उत्तर प्रदेश अंदर प्रदेश की सुच्चा, अब प्रदेश की सुच्चा हमें इधर अखिलेश हमारे इलाका अखिलेश आ जाओ। अखिलेश उनके बगल में उधर हमारे बहुत कन्नौज की सांसद। तो इस बार उत्तर प्रदेश में हमने समय से पहले सारी की सारी जगह छींक ली। इस चुनाव में किसी बहन बुआ की आवश्यकता नहीं। सपा नेता एवं हास्य सम्राट राजू श्रीवास्तव के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह, शनिवार रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। एयरफोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए 241 हेलीकॉप्टर। 48 घंटे में सभी लोगों को निकालने का लक्ष्य। 48 घंटे बाद खराब हो सकता है मौसम। उत्तराखंड तबाही में बढ़ा मौत का आंकड़ा, 550 लोगों के मरने की पुष्टि। अभी भी जहां तहां फंसे हैं 50,000 लोग। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे देहरादून। कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, हर संभव मदद का ऐलान। हरिद्वार में गंगा में बहकर आए 48 शव। आपदा में रुद्रप्रयाग से बहकर आने की आशंका। आपदा में गायब हुए श्रद्धालुओं के परिजनों में दिखा गुस्सा। देहरादून में नाराज लोगों ने रोड जाम कर किया हंगामा। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लगातार दूसरे दिन किया सच का सामना। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान सीबीआई ने पूछे 200 सवाल। यूपी के 5 शहरों में 24 घंटे बिजली देने पर सख्त हुआ हाईकोर्ट। कोर्ट ने बिजली विभाग के अफसरों से पूछी वीवीआईपी शहर की परिभाषा। यूपी में नहीं रुक रही है दरिंदगी। बस्ती में नाबालिग बच्ची से रेप के बाद हत्या का प्रयास। आरोपी और उसके परिजनों ने नाबालिग को किया आग के हवाले। जिंदगी और मौत से जूझ रही है बच्ची। नोएडा में जहरीली गैस ने ली 4 मजदूरों की जान। पानी की मोटर चलाने बोरिंग में घुसे थे मजदूर।
नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जय मां कामाख्या में, जहां आज हम आपको दर्शन कराएंगे मां कामाख्या के उस अद्भुत रूप के जिसके दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से। जी हां, मां कामाख्या का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसके दर्शन मात्र से ही सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो आइए करते हैं मां कामाख्या का गुणगान।